बार बार नींद से लड़ाई कर रहे हैं। इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी रात को नींद नहीं आ रही है। हो सकता है कि ये एक स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है जब आप सोने लगे तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। आप इधर से उधर टहलते रहते हैं, बेड पे जॉगिंग करते रहते हैं और फिर भी नींद नहीं आती है। शायद लाइट बंद होती है लेकिन फिर भी आपके पलकें झपकती रहती है और एक अच्छी नींद नहीं आती। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपको नींद नहीं आती है और जो कि नॉर्मल है। सो टुडे आई विल हेल्प यू टू नो व्हाट आर द रीजन ऑफ नो स्लीप। क्यों नींद नहीं आ रही है और वो कितना नॉर्मल है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि नींद क्यों नहीं आ रही है और नींद को कैसे अच्छा करना है, आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने घर वालों को दिखाना है कि देखो मुझे नींद नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए। और हेल्थ टिप्स फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि कोई ऐसी वीडियो जो आपकी मतलब की हो और वो मिस ना हो जाए, वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नींद क्यों नहीं आती? देखिए, जब नींद नहीं आती तब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। जब नींद नहीं आती तो हमारे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। हमारी आंखों के आगे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, हमारा वेट गेन हो सकता है, हमें थकावट महसूस हो सकती है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, हमारा डेली रूटीन बिगड़ जाता है, हम बहुत इरिटेटेड सा महसूस करने लगते हैं। कोई हमसे बात करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है और पूरा दिन हम बहुत स्लीपी महसूस करने लगते हैं। लेकिन नींद क्यों नहीं आती है? उसके पीछे के कारण क्या है? रीजन नंबर 1, हो सकता है आपको कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो जो कि बहुत काफी समय से चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कोई बात बोल दी और वो अभी तक आपके दिमाग में चल रही है। हो सकता है आज ही आपका कोई रिजल्ट आया और एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो सारा दिन दिमाग सोच रहा है कि मैं टेंशन में हूँ। हो सकता है कोई फाइनेंशियल लेना देना है जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं। सो इट्स बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस। ऑल्सो इट्स बिकॉज ऑफ योर एंग्जाइटी टुवर्ड्स फ्यूचर ऑल्सो। रीजन नंबर 2, हो सकता है आगे आने वाले कोई भी इंसिडेंट्स की वजह से आज आप परेशान हैं। जैसे कल क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा, कल मैं वहां जाऊंगी तो कैसा होगा, कल मेरी शादी है तो कैसा होगा। एक्साइटमेंट भी एक रीजन हो सकता है। सो रीजन नंबर 3 शुड बी एक्साइटमेंट। कभी जब हमें पता होता है कि कल मुझे टूर पे जाना है, आई एम गोइंग टू गो, आई एम गोइंग टू शिमला। सो ऐसे में आपकी एक्साइटमेंट आपको सोने ही नहीं देते क्योंकि आपके दिमाग में इतने वंडरफुल थॉट सारे होते हैं कि आपको नींद आती ही नहीं है। और अगर आपने 5 o'clock का भी अलार्म लगाया तो आप 3 o'clock तक जल्दी उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर सो एक्साइटेड टू गो फॉर। सो एक्साइटमेंट कैन ऑल्सो लीड्स टू नो स्लीप एंड इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो नॉर्मल है। रीजन नंबर 4, ऐसा भी हो सकता है कि कंफर्टेबल बेड नहीं है। जब हम यूजुअली किसी होटल जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो कंफर्टेबल बेड नहीं होता है, तो ये बहुत ज्यादा नोटिस होती है। कई लोगों को लाइट का प्रॉब्लम है कि लाइट बंद होगी तभी नींद आते हैं। कई लोग कहते हैं कि लाइट होनी चाहिए तभी मैं सो पाऊंगा। सो देयर आर वेज व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑन इन योर बेड और विथ नॉइज विथ द लाइट एवरीथिंग। सो दिस इज माइट वन ऑफ द रीजन ऑफ नॉट एबल टू स्लीप। स्पेशली कोई नई जगह या किसी नई के घर ऐसा यूजुअली होता है। रीजन नंबर 5 हो सकता है कि आपको आज थकावट बहुत ज्यादा है या अपने पूरे दिन कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की या दिन में आपने बहुत सारे नैप ले लिए। थोड़ी देर आप सोते रहे हैं तो रात को नींद आने में दिक्कत हो सकती है। आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की। यूजुअली आप दुकान जाते थे, यूजुअली आप ऑफिस जाते थे, आप बिजनेस पे जाते थे, काम पे जाते थे, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती थी। अब नहीं हो रही है तो ये भी एक रीजन है कि आपको नींद ना आए। इसके अलावा आपकी हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती है। सो नंबर 6 इज योर हेल्थ कंडीशन। हो सकता है आपको पेट में बहुत दर्द हो रहा हो सकता है आपको कोई चोट लगी हो और बार बार आपका सारा ध्यान अपने दर्द की तरफ जा रहा हो सकता है आपको बुखार हो रहा है। तो ये भी हेल्थ कंडीशंस है जो यूजुअली नींद न आने में कहीं ना कहीं कारण साबित होती है। नंबर 7, यूजुअली इन टेक ऑन ऑफ कॉफी, स्पेशली नींद से पहले, सोने से पहले। अगर आप चाय या कॉफी लेते हैं या दिन में ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो भी आपको नींद न आने की शिकायत हो सकती है। अनदर रीजन, टिप नंबर 8 इज योर मेडिसिन्स। कभी कभार कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ पाती है क्योंकि वो हमारे डाइजेशन को या हमारे बॉडी को किसी ऑर्गन सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है।
तो नींद दवाइयों की वजह से भी कभी कभार खराब हो जाती है। सो दीज आर सम प्रोबेबल रीजंस व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्लीप। अगर ये रीजंस है, जैसे माँ अभी अभी माँ बने हैं, तो बच्चे का रोना होता है। यूजुअली एज के साथ नींद थोड़ी कच्ची होने लगती है। एज भी एक ऐसा रीजन है कि आपकी नींद थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। अगर आप 40 से ऊपर है और आपको नींद थोड़ी कम हो गई है आपकी यूजुअल रूटीन से, तो समझ लीजिए कि ये नॉर्मल है। इट इज नथिंग टू वरी अबाउट, बट दीज आर सम रीजंस टोल्ड यू आर क्वाइट नॉर्मल। बट अगर ये नींद का रूटीन 3 हफ्ते से ज्यादा बढ़ रहा है, जिसमें आप दिन में 3 या 4 घंटे से ऊपर नहीं सो पाए हैं या अत्यधिक सो रहे हैं, तो ये एक वार्निंग साइन है। अगर नींद नहीं आ रही है तो हम उसे इंसोम्निया की कैटेगरी में डालते हैं, जो कि अक्यूटी क्रॉनिक हो सकता है। तो अगर आपको नींद 3 हफ्ते से ज्यादा या हफ्ते में 3 घंटे या उससे भी कम आई है, तो ये एक हाई टाइम है कि आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। You have to pursue with some treatment so that your sleep will become normal. Again, this is nothing to ignore. अगर नींद नहीं आ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। Until unless कोई नॉर्मल क्लोजर जो हम आपको बताया वो इससे एसोसिएटेड है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा है। तो आपने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो जाने से पहले बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करेंगे।